तो नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त राजवीर राजपूत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है समाधान डॉक्टर। आज की वीडियो बहुत स्पेशल रहने वाली है। अलवर के महान सीनियर सर्जन श्री डॉक्टर हरिराम जी गुप्ता, सीनियर सर्जन, गवर्नमेंट में सेवाएं दे के रिटायर हो चुके हैं और अब भी सेवाएं दे रहे हैं। यानी कि आज भी सर कैंप करके आ रहे हैं। 30 केस सर आज भी करके आ रहे हैं। और सर एज क्या हो गई होगी आपकी? 83 ईयर। और ये कह सकते हैं कि जो नशबंदियां हैं वो सर के टाइम से ही शुरू हुई थी। इंदिरा गांधी के टाइम में जो इमरजेंसी का दौर चला था उस टाइम सर गवर्नमेंट जॉब में थे और बड़े एक्सपीरियंस सुनाते हैं अपने कि कैसे कैसे उस टाइम नसबंदियाँ की थी। तो सर उस दौर का कुछ यादें थोड़ी सी बताओगे, क्या कुछ हुआ था स्टरलाइजेशन में इमरजेंसी के दौर में? इमरजेंसी के दौर में पुरुष नसबंदी कैंप लगते थे। बड़े हैवी कैंप लगते थे। एक दिन में 250, 300 ऑपरेशन होते थे। अच्छा। रात और दिन कैंप चलते रहते थे। रात के 12 बजे तक चलते थे। अच्छा। और सेकंड डे फिर कहीं जाना पड़ता था तो सुबह 4 बजे 6 बजे उठ के चले जाते थे। इस तरह से 4 महीने निकले, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये कौन से सन में था सर इमरजेंसी? 75 में लगी थी ना? 75 76 के आसपास है ना? तो उस दौर में सर फिर ये लोग करवा लेते थे नसबंदी, पुरुष। आज भी नहीं करवाते पुरुष तो सर। उस दौर में क्या था? उस दौर में प्रशासन का बहुत जबरदस्त जोर था। अच्छा। मैं तो यहाँ तक कहूँगा और मैंने देखा है कि पुलिस वाले, स्कूल के मास्टर, बच्चे सब भागे फिरते रहते थे, ढूंढ के केस लाते थे। और ये कहना कि सब कोई पूछताछ थी नहीं। बहुत से अनमेरिड को भी हुई हुआ था, क्यों नहीं हुआ था? उस टाइम लोग छुप जाते थे, आप पकड़ के लाते थे। पुलिस से भी ज्यादा डॉक्टर से डरते थे उस समय लोग जरा। हाँ। सर अभी तक आपने अगर बात करें सिर्फ स्टरलाइजेशन नसबंदी केस, तो टोटल आज तक कितने केस कर दिए होंगे सर अभी तक आपने? देखो, मैं महिला दूरबीन नसबंदी की बात करता हूँ। मैंने इसकी ट्रेनिंग ली थी 1981 जनवरी में। अच्छा। तब से अब तक आज कितने साल हो गए समझो? 81 के तो सर लगभग 42 साल हो गए। 42 साल हो गए। मैं जब से बराबर गवर्नमेंट सर्विस में था तब करता ही था। और आज भी करके आ रहे हैं। और आज भी कैंपों में जा के करके आ रहा हूँ। तो लगभग कितनी तो सर्जरी? मैं कम से कम भी ज़्यादा भी नहीं, 2 लाख से तो कर चुका। 2 लाख 2 लाख दूरबीन महिला नसबंदी अभी कर चुके हैं सर। हाँ। और सर अगर बात करें छोटी मोटी बड़ी और हर तरह, क्योंकि आप सर्जन हैं, सारी ओवरऑल सर्जरी को अगर मिला लिया जाए सर तो वो कितनी कर दी होंगी आपने? तो उसका तो कोई अंदाजा थोड़ी फिर भी है। मोटा सर। नहीं, नसबंदी को छोड़ दो, बाकी मेजर सर्जरी तो अलग है। मतलब मैंने स्टार्ट किया 69 से, मेरा सेशन MS 69 में कर लिया था। अच्छा। उसके बाद में अब तक मैं कर रहा हूँ। पर ये लगा लो महिला नसबंदी 2 लाख के हाँ, आसपास सर कर चुके। अरे लेप्रोस्कोपिक से अलग बात करें स्टरलाइजेशन में, तो जो बाकी ओपन हाथ की जो सर्जरी होती है वो भी आपने की है सर? हमने कैंप में जाके गांव में अंडर स्पाइनल एनेस्थीसिया, ओपन एब्डोमिनल ट्यूबेक्टमी, रीढ़ की हड्डी में सडेशन नशा देके ओपन। और मेरा रिकॉर्ड है 1 दिन का 5 घंटे में हमने 55 केस किए। अच्छा सर। हम 2 सर्जन थे, 3 टेबल थी। अच्छा। अभी सर जो नसबंदी के जितने भी वीडियोस डाल रहे हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन लोगों को दे रहे हैं, तो लगभग जो सबसे ज़्यादा सवाल आता है ना लोगों का निकल के फील्ड से, वो एक ही सवाल आता है कि हम नसबंदी को पलटवाना चाह रहे हैं, महिला नसबंदी को, क्या सक्सेस हो जाएगी कि पलट जाएगी? रीओपन नहीं, पहले से बेटर हो गए। पहले
इसकी रिकवरी रेट 40% से भी कम थी, अब फिर भी 60% से ज़्यादा हो मतलब गई। 100 महिलाएं करेंगी तो 60 40 महिलाओं में सक्सेसफुल रेट है। 40 से 60 में, 40 या 40 से लेकर 40 to 60% सक्सेस रेट है। रीकैनलाइजेशन कहते हैं। हाँ, रीकैनलाइजेशन। और ये ऑपरेशन सर गवर्नमेंट में हो रहे हैं अभी? गवर्नमेंट में भी हो रहे हैं, प्राइवेट में भी हो रहे हैं। अच्छा, तो इसके ऑपरेशन के लिए जैसे सर गवर्नमेंट में जाते हैं तो थ्रू CMHO पहले रिपोर्ट हाँ, वो तो रेफर कर दे पड़ेगी। बिल्कुल। तो सर आप कर रहे हैं ऑपरेशन ये मैं नहीं कर रहा। अच्छा, नहीं किए। रीकैनलाइजेशन में नहीं कर रहा। जो सर जो रिवर्स के लिए जो ऑपरेशन करते हैं ना, इसमें जैसे क्लाइंट आता है तो उसकी जो सक्सेस जो हिस्ट्री है सर, मतलब सक्सेसफुल जो रेट है, ये किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? हाँ, ये तो डिपेंड करता है कि वो कितना क्रश हो गया वास, अच्छा, महिला नसबंदी हो चाहे पुरुष नसबंदी हो। फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब एक तो एक वास डिफरेंस। हाँ, वो पुरुष नसबंदी में आ गई। हाँ, वास्तव तो डिपेंड और- करता है कि वो कितना। हाँ, कई फैक्टर हैं उनमें भाई, कितना सा सेगमेंट बचा जो अनास्टमोस किया जाएगा। इसमें सर क्लाइंट पूछते हैं ऑपरेशन होने के बाद में हम क्या खाएं? ना, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा जिस दिन ऑपरेशन हो उस दिन हल्का फुल्का चाय बिस्किट पतला दलिया खिचड़ी, दूसरे दिन दाल रोटी खाओ। और काम, भारी काम कब से करना शुरू करें? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। भारी कौन सा, कोई ये तो है नहीं उनको बोरी उठानी है। हाँ, घर का ऑर्डिनरी वर्क, रूटीन झाड़ू वर्क। पोछा, रसोई का काम, बर्तन का काम करो तीसरे दिन। और एक जो सबसे बड़ा सवाल है ना सर, ये आपको पता है, लोग पूछते हैं, सबसे बड़ा सवाल यही पूछते हैं कि ऑपरेशन होने के बाद में अपने पार्टनर के पास संबंध बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए, मतलब कब बना सकते हैं? पीरियड्स आने के बाद हाँ, ये है। ऑपरेशन हो गया, हाँ। ऑपरेशन के बाद में पहला नॉर्मल पीरियड आ गया, बस। या फिर सर ये भी हो सकता है जैसे स्टिचेस वगैरह सारे कट गए, वो ठीक हो गया घाव, तो पीरियड्स आने से पहले कोई प्रोटेक्शन लेके, जो भी है पुरुष। हाँ, मान लो 1 तारीख को ऑपरेशन किया, 8-7 तारीख को टाँके निकल जाएंगे, तो उसको नेक्स्ट पीरियड वेट करें, क्योंकि सर्टिफिकेट भी 1 महीने बाद देते हैं ये लोग। हाँ, वो तो है। आपको तो बताइए, क्योंकि कभी कभी फेलियर के चांस भी तो होते हैं ना। नहीं, जैसे वीडियोस में सर मैं बताता हूँ, तो आपने बताई वो चीज़ तो है ही। अब मान लो कि पीरियड आने से पहले और पुरुष अगर मीटिंग कर रहा है लेकिन कोई साधन यूज कर ले इस पीरियड में, साधन यूज करके कुछ भी कर लो, है ना, तो साधन यूज करके तो फिर मतलब मीटिंग कर सकता है। हाँ, है ना। अगर साधन यूज नहीं कर रहे तब पीरियड आने का वेट कीजिए। हाँ, फिर अंधे से क्योंकि पीरियड आने से कंफर्म हो जाता है कि सक्सेसफुल है और कोई बच्चा नहीं है, और अब वो ठीक है एकदम। और मान लो भाई नहीं रुक रहे तो फिर आप प्रोटेक्शन ले सकते हो, प्रोटेक्शन यूज कर लो। कंडोम यूज कर सकता है, हम्म। तो पूरा प्रोटेक्शन लेके ना। और आप, हाँ, लेकिन उसका जो जख्म है, घाव है, स्टिचेज है, वो जरूर ठीक हो जाने दीजिएगा। वो तो 5-7 दिन 10 दिन, क्योंकि वो महिला एग्री तब करेगी जब वो पूरी तरह से फिट हो जाएगी, मतलब ओके। साइकोलॉजिकली और शरीर के रूप से। उसमें 10 दिन लगे, 15 दिन ऐसा लगे, कोई नहीं है, 5 दिन बहुत होते हैं। तो दोस्तों, आज मेरे साथ थे हमारे सीनियर सर्जन डॉक्टर हरिराम जी गुप्ता जी, और आपने देखा आज भी वो इस एज में भी पूरे एक्टिव हैं। लगभग 2 लाख के आसपास वो स्टरलाइजेशन कर चुके हैं, लेप्रोस्कोपिक दूरबीन वाली। और हम इन्हीं के सानिध्य में स्टरलाइजेशन में जो कुछ भी सीखा है वो सर के साथ रह के ही सीखा है। जितनी भी नॉलेज ली है वो सर के साथ रह के लिए। बहुत से कैंप किए हैं सर के साथ मिल के, सर ने किए हैं। बहुत से कैंप देखे हैं हमने जो सर ने किए हैं, और सर का पूरा एक्सपीरियंस देखा है कैसे ये क्लाइंट को रुपयों में कर देते हैं। मतलब वो बोलते हैं ना 2 से 3 मिनट लगता है, तो 2 से 3 मिनट सेवा कर रहे हैं, गवर्नमेंट की सेवा कर चुके हैं। अब डिफरेंट NGOs के साथ मिलके ना, और रूरल एरिया में जाके, भाई सिटी में तो कोई भी कर देगा, आज भी बाहर सिटी से लगभग 150 किलोमीटर बाहर जाके कैंप करके आ रहे हैं, बिल्कुल रूरल एरिया में जाके NGO का। तो ये एक बहुत बड़ा मादा होना चाहिए, और वो भी इस एज में। तो थैंक यू सर। दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।